ऐसा शानदार नज़ारा देखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऊपर का नज़ारा बहुत ही गजब का नज़ारा है, शानदार। लेकिन ऊपर तक आपको चढ़कर आना पड़ेगा, भले आप सीढ़ियों से चढ़ें या पहाड़ी पथरीले रास्ते से चढ़ें। लेकिन जब ऊपर तक आप पहुंचेंगे, यकीन मानिए ऊपर तक आना पूरा वसूल हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक सुंदर स्थान आता है सामोद। सामोद जो रियासत काल में कभी एक ठिकाना हुआ करता था और वर्तमान में ये जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है ये वन विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ एक ही स्थान पर आपको रेत के धोरे भी मिल जाएंगे और यहीं पर आपको सुंदर हरे भरे पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे। जब कभी अगर आप बारिश के समय यहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उत्तराखंड या कश्मीर के किसी हिल स्टेशन पर आ गए हों, लेकिन वहां पर आपको केवल पहाड़ देखने को मिलेंगे और यहां पहाड़ों के साथ साथ रेत के धोरे भी देखने को मिलेंगे जो आपको उत्तराखंड या कश्मीर में नहीं मिलेंगे। जब कभी यहां पर आप आओ तो इन रेत के धोरों पर ऊपर तक चढ़ जाओ और फिर वहां से फिसलते हुए नीचे तक आओ, लेकिन अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। यहीं पहाड़ी के शीर्ष पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है जिन्हें सामोद के वीर हनुमान जी कहते हैं और उन्हीं के नाम से इस स्थान को भी मुख्यतः वीर हनुमान जी के नाम से ही जाना जाता है। मंगल भवन मंगलहारी जय जगाम नरगणे जगावे। मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप सीढ़ियां चढ़कर जाएं। सीढ़ियों की संख्या है 1008, तो इतनी ही सीढ़ियां आपको चढ़नी है और इतनी ही उतरनी पड़ेंगी। दूसरा जो रास्ता है वो पहाड़ों को तोड़कर बनाया गया है, पथरीला रास्ता है, वहाँ से भी आपको पैदल ही यात्रा करनी है। और एक जो तीसरा रास्ता है वो है रोप वे, जिसको उड़न खटोला कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में वो बंद है। शायद कुछ राजनीतिक कारण है जिनकी वजह से उड़न खटोला अभी चालू नहीं है। हो सकता है कि निकट भविष्य में यदि आप यहाँ पर कभी आएँ तो आपको रोप वे चालू मिल जाए। ये है चंदन जी जो 8-9 वर्षों से यहाँ आने वाले लोगों को पानी पिलाते हैं। एक पानी पिलाना अलग होता है उसका अर्थ, लेकिन ये वास्तव में पानी पिलाते हैं कि अगर आपको प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, तो यहाँ प्याऊ पर आकर आप पानी पी सकते हैं। चंदन जी से थोड़ी हम बात कर लेते हैं। हाँ चंदन जी, कब से यहाँ पर हो? 8-10 साल हो गए। अरे क्या बात है, कितने लोग आ जाते हैं इस रास्ते? क्योंकि 2 रास्ते हैं, एक तो सीढ़ियों वाला रास्ता है। बहुत आदमी है। लगभग कितने? जैसे इस ऐसा दिन होता है ना, हाँ। 100-200-500 आदमी होता है। अच्छा, मंगलवार शनिवार को तो भीड़। अच्छा, उस दिन आप कितने लोगों को पानी पिला देते हो? 2-4 हजार। और क्या बात है, मतलब एक दिन में 2 से 4 हजार लोगों को पानी पिला देते हैं। कभी प्याऊ पर जाएं, ऐसे स्थान पर अगर जाएं तो 10-5 रुपये दान भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बालाजी महाराज के दर्शन कर लेते हैं। अभी मैं मंदिर परिसर में हूँ, लेकिन मुख्य मंदिर परिसर से बाहर हूँ और यहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ है कि मुख्य मंदिर परिसर में कैमरा अलाउ नहीं है। तो मैं नियमों का सम्मान करूँगा और अपने कैमरे को बंद कर लेता हूँ। तो अब दर्शन करने के बाद आइए पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है पूरा जंगली क्षेत्र है, जंगल है, घना वन है और यहाँ वन्य जीव दिखना आम बात है। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको लेपर्ड दिख जाए। वैसे अभी तक मुझे भी लेपर्ड नहीं दिखा है, किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ लंगूर और बंदर दिखना तो आम बात है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने नेवला देखा, एक सांप को उठाकर ले जा रहा था और फिर आगे झाड़ियों में चला गया। यहाँ की गिलहरी तो मानो जैसे इंसानों से दोस्ती कर रखी हो, वो आपके बिल्कुल करीब तक आ जाएंगी। ओहो क्या बात है, गधे महाराज भी आ गए हैं। जय हो गधे महाराज की। इन गधों को यहाँ पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। नीचे से जब सामान लाया जाता है खाने और पीने का तो इन गधों पर लाद कर ही लाया जाता है। इसके अलावा एक ट्रॉली भी है जो तार पर बंधी होती है, उसके माध्यम से भी सामान को ऊपर तक पहुँचाया जाता है। तो अगर आप ऊपर आएँ और आपको भूख लग रही है तो ऊपर दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ पर खाने पीने का सामान उपलब्ध हो जाता है। तो यदि आप कभी राजस्थान की राजधानी जयपुर जाएँ तो बालाजी महाराज के दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और यदि उस दिन बारिश हो तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। उम्मीद है इस छोटी सी यात्रा को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।